हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब तक की कहानी में शिवांश अपनी कंपनी के डायरेक्टर महाजन के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेने जाता है, जहां उसे कई बीते लम्हे याद आते हैं। बड़ी मुश्किल से शिवांश अपने आप को संभालते हुए अपने पिता के कमरे में पहुंचता है और उस पेपर को हासिल करता है। उसके बाद जब वो वापस जा ही रहा होता है कि उसके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसके पार वो चला जाता है। शिवांश को उस घर से बाहर निकलने की इतनी जल्दी थी कि उसे वो शख्स कोई पर्दा ही लगा। अब कहानी आगे। वो सुबह की अनुपम बेला थी। सूरज निकल चुका था और एक नए दिन की रोशनी बिखेरता हुआ सभी की जिंदगी में नई उम्मीद जगा रहा था। इसी बीच कॉलेज का वो विशालकाय कैंपस, जिसमें फिलहाल लाखों जवान लड़के और लड़कियां यहाँ वहाँ आराम से बैठे थे, वह कॉलेज खुलने से पहले ही सभी आ जाते थे ताकि अपने दोस्तों के साथ कुछ हंसी पल बिता सके। वो कॉलेज बहुत पुराना और विशाल था। उसकी बिल्डिंग को बने 50 से भी अधिक साल बीत चुके थे। आज वहाँ का मौसम बहुत सुहाना था। उसी बिल्डिंग की विशालकाय सीढ़ियों में शिवांश अपने सभी दोस्तों के साथ बैठा था। उसके पास उसकी बाहों में बाहें डाले उसकी प्रेमिका सौम्या बैठी थी। उन्हीं के पास यशवर्धन और अनुराग भी बैठे थे। सबके सामने टीना बैठी आज भी अपने डींगे हाँक रही थी। वो अपने आदत से मजबूर आज भी अनुराग की गरीबी का उपहास उड़ा रही थी। शिवांश ने अनुराग की साइड लेते हुए कहा, बस करो टीना, क्या अपनी नई गाड़ी की धूस दिखा रही हो? वो तो आर्या एक भली लड़की थी जो तुम्हें नई गाड़ी खरीद कर दे दी। उसकी जगह कोई और होता तो बस गाड़ी बनवाने के ही पैसे देता। टीना शिवांश पर भड़कती हुई बोली, यदि इतनी अच्छी है वो आर्या तो जाओ ना, जाकर उसकी बाहों में झूलो। सौम्या के साथ यहाँ अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? यह सुनकर सौम्या गुस्से में किसी नागिन की तरह उफनती हुई बोली, अब इन सभी में मैं कहाँ से आई और आर्या कहाँ से आई? शिवांश क्यों जाएगा उसके पास? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? टीना भी उस पर बिगड़ते हुए बोली, अरे जाओ जाओ, ये लड़के सभी एक जैसे होते हैं। यदि अभी आर्या अचानक इसी कॉलेज में एडमिशन लेकर आ जाए तो ये महाशय उसके आगे पीछे घूमते नजर न आए तो तुम मेरी खोलकर मार लेना। तुमने देखा नहीं तुम्हारे मना करने के बावजूद कैसे दुम हिलाता हुआ गया था उसके पीछे पीछे। इसने तो उसको मना भी लिया कि वो इसी कॉलेज में एडमिशन ले ले और आगे की पढ़ाई जारी रखे। सौम्या, जिसे यह बात नहीं पता थी, सौम्या ने शिवांश को घूरते हुए कहा, क्या ये जो कह रही है सब सच है? शिवांश ने मजाक में कहा, हाँ, जब से मैंने उसे देखा है मुझे उससे प्यार हो गया है। यह सुनकर सौम्या शिवांश को मारने दौड़ी और शिवांश हंसते हुए ग्राउंड में भागने लगा। सभी उन्हें देखकर हंस रहे थे और सौम्या एकदम पागलों की तरह सच में उसे मारने के लिए दौड़ रही थी। सौम्या भागते हुए किसी को नहीं देख रही थी। अचानक तेज रफ्तार कार उसके सामने आ गई और उसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। वो कार काफ़ी स्पीड में थी और टक्कर होने के लिए महज कुछ इंच का ही फासला रह गया था। सौम्या इस हादसे से काफ़ी डर गई और काँप गई। शिवांश जल्दी से भागकर उसके पास आया और उसे गले से लगाकर संभालने लगा। कुछ समय बाद वो गुस्से से कार की तरफ बढ़ा और गाड़ी वाले को चिल्लाकर बाहर आने को कहने लगा। वो बेहद गुस्से में चिल्ला रहा था, कैसे गाड़ी चला रहा है? इतनी तेज गाड़ी चलाने के लिए क्या ये कोई हाईवे है? उस कार का चालक कुछ सहमा हुआ बाहर आया, जिसे देखकर शिवांश ठगा सा रह गया। वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। उस कार का चालक एक सुंदर छरहरी युवती थी
जिसकी लंबाई अच्छी खासी थी और उसके काले घने बाल घुटनों से भी नीचे आते थे। सभी लड़की उसकी खूबसूरती और आभा देखकर हैरान थी। कॉलेज के सभी लड़के उसे वासना से देखते हुए लार टपकाने लगे। शिवांश के मुंह से निकला, आर्या तुम यहाँ? सौम्या ने भी चौंक कर उसे देखा। वो वही आर्या थी जिसकी टीना बात कर रही थी। उसे अचानक देखकर शिवांश खुद को रोक न सका और सीधे उसे गले लगाकर बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तुम यहाँ। आर्या ने भी दोस्ताना व्यवहार के तहत उसे गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हारे समझाने पर बहुत विचार किया और आगे पढ़ने का निश्चय कर कॉलेज ढूंढने लगी। मुझे लगा जब कॉलेज जाना ही है तो वहीं क्यों नहीं जहाँ आप पढ़ते हो। बस यही विचार आते ही मैंने यही दाखिला ले लिया। सभी लड़के शिवांश को जेलस में घूरे जा रहे थे। टीना धीरे से सौम्या के पास जाकर उसके कान में बोली, देखा मैंने क्या कहा था। सौम्या यह सुन उन दोनों के बीच आती हुई शिवांश पर कुछ गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, तुम्हें अकल नहीं है? कौन लड़का भला किसी लड़की से ऐसे मिलता है? जरा उस बेचारी के बारे में भी तो सोचो। यहाँ कितने लोग हैं, वो सभी क्या सोचेंगे उसके बारे में। शिवांश यह सुनकर कुछ शर्म महसूस करने लगा और अपना सर मलते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। वो मैंने तुम्हें अचानक यूँ इस तरह देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझसे रहा नहीं गया फ्रेंड। यह कहकर उसने अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। आर्या ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी आप सभी को दोबारा देखकर खुशी हुई। आर्या दोबारा शिवांश को देखकर बेहद खुश थी। उसने पूछा, यहाँ पार्किंग कहाँ है? शिवांश ने मुस्कुराकर एक तरफ इशारा कर दिया और आर्या जल्दी से कार की तरफ बढ़ने लगी। कार में बैठकर आर्या शिवांश के सामने आकर बोली, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? शिवांश ने कहा, पार्किंग वाले लिफ्ट से दूसरे माले पर है, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। सौम्या तुम क्लास में जाकर बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। यह कहकर शिवांश सीधे कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया और सौम्या उसे रोकती रह गई। टीना ने उसके पास आकर कहा, तुम फिक्र मत करो, जो भी हो, लेकिन हम यहाँ उसके सीनियर हैं। ऐसी रैगिंग लूँगी ना कि दोबारा शिवांश के आसपास भी नहीं भटकेगी। बस उस दिन तुम शिवांश को लेकर कहीं और चली जाना। सौम्या कुछ कड़वाहट से बोली, हम दोनों कल ही मेरे गांव जा रहे हैं क्योंकि मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है। तुम्हें जो करना हो वो करो, लेकिन मैं शिवांश को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। शिवांश मन ही मन मुस्कुराते हुए आर्या के साथ सीधे प्रिंसिपल के कैबिन की ओर बढ़ने लगा और दोनों को साथ देखकर कई लड़के जलने लगे। कुछ लोग उसे देखकर ताना मारने लगे, यार तेरा सही है, मतलब ये भी तेरी और वो भी तेरी, हम तो कॉलेज में बस पढ़ने ही आते हैं। आर्या यह सुनकर थोड़ी असहज हो उठी और शिवांश उन्हें देखकर घुर्राया तो वो दोनों शांत हो गए। जल्द ही दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस पहुँचे और सर ने अपने नए स्टूडेंट का वेलकम किया। उन्होंने आर्या के बारे में कई जानकारी मांगी और साथ ही उसे इस कॉलेज के नियम और कानून अच्छी तरह से समझाने लगे। फिर शिवांश ने आर्या को उसका क्लासरूम दिखाया और ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चला गया। आर्या उसे जाते हुए बड़े भूखे भाव से देख रही थी। अगला भाग सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।